एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा। अकबर और बीरबल की जो आपस की जो वार्तालाप वो तो बड़ी प्रसिद्ध जगत में है। बीरबल बड़ा बुद्धिमान था, बड़ी बुद्धिमत्ता से जवाब देता। तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि ईश्वर कहाँ रहता, ईश्वर कहाँ रहता, कैसे पता लग, दिखता तो है नहीं। अरे दिखता नहीं तो फिर कैसे मान ले कि ईश्वर नाम की कोई चीज है। तो बीरबल ने तुरंत एक दास से कह करके एक पात्र में दूध मंगवाया। दूध मंगवा करके अकबर से कहा कि जापना बताओ इसमें घी कहाँ रहता है, आपको कहीं दिखाई दे रहा है? तो जापना बोले नहीं दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन घी है ना। ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर कैसे मिलता है और ईश्वर क्या करता है, ये 3 प्रश्न अकबर ने किए थे। तो पहला प्रश्न महाराज आपने पूछा ईश्वर कहाँ रहता है, तो जैसे दूध में घी रहता है वैसे ही जगत में जगदीश रहता, ईश्वर रहता। अब ये कैसे मिलता है? अब बताओ, दूध से घी निकालना तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? मैयाओं को पता होगा। उसका पहले दधी, फिर उसका मंथन, मंथन करके उससे घी निकालना पड़ता है। वैसे ही इस जगत में जगदीश है, पर उसको प्राप्त करने के लिए, उसको देखने के लिए पहले हमको प्रेम रूपी मंथन करना पड़ेगा, तब जगत से जगदीश पैदा होंगे। अकबर ने कहा अच्छा अब तीसरे प्रश्न का उत्तर दे, क्या करता है भगवान? बीरबल बोले जहाँपना पहले इसके लिए आपको मुझे गुरु बनाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है बना लिया। बोले ऐसे नहीं, प्रॉपर गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु जी ऊपर बैठते, चेला जी नीचे बैठते हैं, यहाँ तो उल्टा है, आप ऊपर बैठे हो, पहले गुरु बनाओ। बोले अच्छा ठीक है आ जाओ। उसको बिठा दिया अपने सिंहासन पर और अकबर नीचे बैठ गया। बीरबल ने हंसते हुए कहा कि ये आपके तीसरे प्रश्न का, तो भगवान क्या करता है? यही करता है भगवान, कब राजा को रंक और रंक को राजा कर दे उसका कोई भरोसा नहीं। ये हमारा ईश्वर कर सकता है, कब क्या कर दे कौन जानता है। भगवान की सत्ता बड़ी विचित्र है, इसलिए कई भगवान को बड़ा चैलेंज देने को आ जाते हैं। अरे बावरे जो बुद्धि दी है ना, 2 मिनट लगेंगे इसको जाम करने में। भगवान ने अगर ये बुद्धि दे भी दी है, इस बुद्धि का उपयोग कर भी रहे हो, खासकर जो साइंस है, जो विज्ञान है, ये विज्ञान अपनी बुद्धि से भगवान को चैलेंज करने को तैयार हो जाता है। पर पहला प्रश्न तो ये, जिस बुद्धि से आप चीजों को खोज रहे हो, ये बुद्धि किसने दी है? ये बुद्धि देने वाला भी तो भगवान है। एक क्षण के लिए, एक जरा सा उसने इतना सा वायरस भेजा, सबरी दुनिया जाम हो गई। ध्यान है ना, लॉकडाउन भूले तो नहीं, और भूलना भी नहीं कभी जीवन में। वो चीज याद दिलाएगी कि देखो भगवान की सत्ता कैसी है, भगवान की मजबूती कैसी है, कहाँ से कहाँ क्या कर सकता है, जो हम सोच भी नहीं सकते भगवान की सत्ता वो कर सकती है। वो भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सत्य है, जो चैतन्य है, जो आनंद है, जो कभी न मिटने वाला है। सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन भगवान और उनका नाम कभी खत्म नहीं हो सकता। आज तक कितने युग बदले हमें याद भी नहीं। चतुर्युगी बदल गई, युग बदल गए, कितने सारे कल्प बदल गए। हमने हजारों करोड़ों बार जन्म ले लिया होगा इन कल्पों में, कभी क्या बने कभी क्या बने। हर बार सब बदला, पर एक चीज नहीं बदली, कृष्ण नाम नहीं बदला, राम नाम नहीं बदला। आज भी किसी की मृत्यु होगी तो बस एक ही बात अंत में मुंह से निकलती है कि राम नाम। तब कैसे याद आता है कि भैया राम नाम सत्य है। अब किसको सुना रहे हो? जाने वाले को, जाने वाला तो गया बेचारा, पर जो आसपास पूरा जमघट चलता ना, उसको समझा रहे हैं कि देख ये तो गया, अब तू समझ जा कि अंत समय में तेरा भी ऐसा ही निकलेगा, उससे पहले राम नाम ले ले, कृष्ण नाम ले ले। पर हमको उस समय भी याद नहीं, याद आता 2-4 मिनट के लिए आता है। जब तक वो दाह संस्कार करके जैसे घर आते ना, तो घर परंपरा है हमारे कि शमशान से आओ तो स्नान करो, नहाओ।
तो जैसे नहाते ना तो पानी के साथ वो पूरा ज्ञान भी बह जाता है। फिर 5 मिनट के लिए बस जागती है, आंखें खुलती है। 5 मिनट तो ऐसी जागती है कि पूछो नहीं। 5-10 मिनट जब तक उस औरा में रहते तब तक तो आए गीता के सबरे श्लोक याद आ जाते हैं। आत्मा अजर है, अमर है, और भैया दुनियादारी में कुछ नहीं रखा। किसी का एक्सीडेंट देख लो तब याद आता, अरे भैया देखो कैसे अच्छा भला घर से निकला, क्या हो गया। अब उनको तो देख लेते, पर उनको देख करके मन में क्या आता है, ये गए, हम तो परमानेंट हैं, हम तो जाने वाले नहीं हैं। पर ठाकुर जी कह रहे नहीं भैया, पहला दिन है, पहले दिन ज़्यादा मुझे जाने जाने की बात करनी नहीं डर जाओगे, कल से आओगे ही नहीं। ये तो पहले दिन ही टिकट कटवा रहे हैं। पर भाई देखो ये तो सच है ना, सत्य तो यही है, और बड़ा कड़वा सत्य है। दवाई कड़वी तो होती है, ये कड़वा सत्य है। एक भजन की पंक्ति में गाते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य जानते हो क्या है? ये 7 अजूबे आश्चर्य नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा ये है। महाराज युधिष्ठिर से जब पूछा गया सबसे बड़ा आश्चर्य, तो महाराज ने यही उत्तर दिया। हर आदमी देख रहा है कि सामने मेरी जो फ्रंट सीट वाला वो गया, अब ये गया, उसके बाद भी उसे लगता है वो परमानेंट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। और अंत समय में क्या होगा? चुन चुन के लकड़ियों में रख दें तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख दें तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या, जिसको सबरी जीवन मेरा मेरा बोला ना, मेरा बेटा मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, वही बेटा जाकर के आग लगा के फूंक के आ जाता है। इससे बड़ा आश्चर्य है कोई दुनिया में? ज्यादा समय शव घर में रखा रहे तो घर वाले बोलते जल्दी करो, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, इनको लेकर के चलो, नहीं तो बॉडी सड़ जाएगी। इस शरीर की क्या गति हो जाती है। 2 दिन भी अगर इसको घर में रख लो तो घर में बदबू फैल जाएगी। ये शरीर की अंत गति है। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा। तो फिर क्या करें? लिबास हो। जानते हैं हम ये सब बातें जो आप बता रहे हो, वो नई बात नहीं है हमारे लिए, हमको सब पता है। बोले पता है तो फिर हरि का नाम जप के भव सिंधु पार होते,
कर